यह घटना 1980 की है। आंध्र प्रदेश के खम्मामा जिले में एक विचित्र घटना घटी। गांव की एक महिला एक दूसरी महिला के साथ जंगल में जलावन लेने गई थी। दोनों ने दोपहर से ही लेकर शाम तक जंगल में ढेर सारा जलावन इकट्ठा किया। उन्हें घर लौटते लौटते काफ़ी अंधेरा हो गया था। अंधेरे में जब दोनों महिलाएं जलावन लेकर घर की तरफ तेज तेज कदमों से बढ़ी चली जा रही थी तो अचानक साथ ही चल रही दूसरी महिला ने नाक से कुछ सूंघने की हरकत की और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी जहां हल्का हल्का चांद निकलने लगा था। पता नहीं यह देखकर उसके साथ वाली महिला को क्या हुआ कि उसने जलावन का गट्ठा फेंक दिया। साथ चल रही महिला को लगा कि शायद अचानक उसकी सहेली की तबीयत खराब हो गई है। उसने उसके सिर पर मालिश करने की कोशिश की, लेकिन उस महिला ने उसके हाथ को जोर से झटक दिया और चांद की तरफ देखकर विचित्र सा मुंह बनाने लगी। सहेली की हरकत से परेशान दूसरी महिला के खौफ और आश्चर्य का तब ठिकाना न रहा जब उस महिला के शरीर में अचानक भेड़िए की तरह लंबे लंबे बाल उग आए, नाखून बड़े हो गए और दांत जबड़े से बाहर निकल गए थे। अब वह एक जीते जागते भेड़िया में तब्दील हो गई थी। साथ वाली महिला चीखी और भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन शायद तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। उसने उसे गिरा दिया और उसके गर्दन में दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगी। इस वाक़या को दूर खड़े एक आदमी ने देखा। वह देखकर इतना डर गया कि उसने अगले दिन अस्पताल में भर्ती करना पड़ा और एक हफ्ते बाद वह उस दस्तक के चलते चल बसा। वेयरवुल्फ यानी विचित्र इंसानी भेड़िया के बारे में एक से एक बढ़कर कहानियाँ प्रचलित है। हमारे यहाँ तो इस तरह की कहानियाँ पर कोई भी गंभीर काम नहीं किया गया। किसी ने उन्हें लिखने की कोशिश नहीं की, जांचने की, उन्हें वैज्ञानिक तब्दील करने की कोशिश भी नहीं की गई, लेकिन विदेश में ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, यह पहली कहानी थी जो कि हमारे प्यारे भारत में घटी थी। अब दूसरी कहानी की ओर चलते हैं। अप्रैल 1970 में वेनिस की एक युवती अपने रिश्तेदार के यहाँ इंग्लैंड गई थी। उसके रिश्तेदार इंग्लैंड में मेरीनेथ शायर के एक गांव में रहते थे। गांव बेहद खूबसूरत था। तनाव और उम्र से परेशान जब वेनिस की यह युवती ईमा अपने रिश्तेदार के गांव पहुंची तो उसे वह बेहद पसंद आया। गांव बहुत खूबसूरत था। उसके चारों ओर दूर दूर तक हरी भरी पहाड़ियाँ फैली थी। गांव के पास ही एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जहां पूरे दिन में सिर्फ 2 बार रेलगाड़ी चलती थी, एक सुबह 8 बजे और दूसरी 2 बजे। इन रेलगाड़ियों से भी कभी कदार ही एका दुक्का सवारी उतरा करती थी, नहीं तो पूरे समय रेलवे स्टेशन के आसपास हल्की हल्की हवा ही पेड़ के पत्तों को संगीत बजाती रहती थी। उस युवती को यह सब इतना भाया कि वह पेंटिंग बनाने के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़ी। रेलवे स्टेशन के पास एक पेड़ के नीचे उसने अपना ड्राइंग स्टैंड लगाया, उसमें बोर्ड फिट किया और कैनवास पर उस मनोरम दृश्य को चित्रित करने लगा। कब दोपहर ढली और कब शाम हो गई उसे इसका पता ही नहीं चला। जब उसका ध्यान समय की तरफ गया तब तक हल्का अंधेरा फैलने लगा था। उसने फटाक अपना ड्राइंग बोर्ड उठाया और घर की तरफ चल दी। अभी वह कुछ दूर ही चली थी कि उसने अपने सामने से एक अद्भुत जीव को आते हुए देखा। उस विचित्र जीव का सिर तो भेड़िया जैसा था, लेकिन जिस्म इंसानों के जैसा था। उस विचित्र जीव को देखकर वह बेहद डर गई। वह तेजी से भागी, लेकिन उस विचित्र जीव ने उसका पीछा किया। वह भागकर एक बगीचे के किनारे झुरमुट में छुप गई। वहीं से भेड़िया को देखने लगी, वह उसे खोज पाता है या नहीं।
वहाँ जहाँ छिपी थी वहाँ से उस भेड़िया की सिर्फ चमकती आंखें भर दिख रही थी। भेड़ियनुमा उस जीव ने उसे देखा और फिर उसकी तरफ झपट्टा मारा, लेकिन आगे एक गाढ़ा गड्ढा था। उसने चालाकी से उस गड्ढे की तरफ भागने का नाटक किया और फिर सांस रोककर पीछे की तरफ झटके से एक झाड़ी में छिप गई। भेड़ियनुमा वह जीव चकमा खा गया। वह गड्ढे से गिरने से बचने की कोशिश करता कि तब तक सामने से एक लोमड़ी आती दिखी। वह लोमड़ी की तरफ दौड़ पड़ा और उस तरह उस युवती की जान बाल बाल बच गई। वह दौड़कर अपने रिश्तेदार के घर पहुंची और अपने साथ घटी घटना को पूरा वृत्त में सुनाया। जीव वैज्ञानिक ने इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह से नकारा नहीं है। इनके मुताबिक इस तरह की घटनाएं के पीछे वेयरवुल्फ यानी विचित्र किस्म के इंसानी भेड़िए होते हैं। उनकी उत्पत्ति का रहस्य आज तक वैज्ञानिकों को पता नहीं चला है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कायदा ऐसे विचित्र किस्म के भेड़िए दानिये अलग अलग हिस्से में देखे जाते हैं।